कुछ नदियाँ ऐसी है कि जो उत्तर की तरफ से निकलती है। हैं? जो कुछ नदियाँ ऐसी है हाँ, कि जो उत्तर की तरफ से निकलती है तो पूरब की तरफ चली जाती है। उत्तर की तरफ से निकलती है, पूरब चली जाती है। हाँ जी। अरे पश्चिम और पूर्व, उत्तर से निकलती है, पश्चिमोत्तर प्रदेश से। हाँ, पश्चिमोत्तर। हाँ और कुछ पश्चिम की तरफ जाती है, कुछ उत्तर की तरफ जाती है, कुछ उत्तर दक्षिण जाती है। हाँ जी, हाँ जी, कुछ अरब सागर में गिरती है हाँ जी। और कुछ जाती है हिंद महासागर में। महासागर में। हाँ जी। तो ये अभी जो स्थूल नदियों की बात जो बताई, मगर अभी चैतन्य में नदियाँ कौन सी नदियाँ है वो हमें थोड़ा पता चले। तो नाम नहीं जानते हो क्या उनके? स्थूल में नाम पता नहीं है? अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ जाती हैं? नाम नहीं पता, नक्शा नहीं देखा सरस्वती तो गुप्त होती है ना। है? सरस्वती तो गुप्त होती है, हाँ, मगर ये दो जो नदियाँ है, एक पवित्र मानी गई, ये अपवित्र मानी गई। अपवित्र कौन सी? जो काली मतलब यमुना। जो है उसमें नहाते स्नान नहीं करते हैं। यमुना में स्नान करने को श्रेष्ठ नहीं मानते। अरे सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो भूला हुआ कहा जाता है या अभूल कहा जाता है? बीच में कनेक्शन टूट जाता है, बीच में कनेक्शन भले टूट गया, कोई कनेक्शन किसी कारण या कारण है। रावण संप्रदाय की दुनिया है, रावण बरगलाए लेता है, लेकिन अपनी भूल कोई अंत में स्वीकार कर लेता है तो उसको क्या कहा जाएगा? है, भूल की माफी नहीं मिलनी चाहिए। तो यमुना नदी में भी स्नान किया जाता है, वो भी पवित्र मानी जाती है। इतनी पवित्र मानी जाती है कि कृष्ण यमुना के कंठे पर अपनी राजधानी बनाता है। हाँ जी। पश्चिम की नदियों की तरफ, मतलब पश्चिमी देशों की जो नदियाँ है उसमें नहाया नहीं जाता बोलते ना गाँव। हाँ, वो जो नदियाँ हैं, जो विदेशों की नदियाँ हैं, उनमें कोई स्नान नहीं करता। जैसे अमेजन नदी है तो कोई उसमें, नील नदी है उसमें कोई स्नान करता है? ऐसे थोड़े मानते हैं कि नील नदी में, अमेजन नदी में स्नान करेंगे तो पति से पावन बन जाएंगे। कोई नहीं स्नान करने नहीं जाता। ये विदेशी नदियां जो हैं उनमें कोई स्नान नहीं करेगा। जब साबित हो जाएंगी तब, गंगा जब साबित हो जाएगी तो सब गंगा की तरफ दौड़ेंगे। करके गंगा का गायन है, गंगा का गायन है तो जरूर प्रैक्टिकल में ऐसा पार्ट बजाया होगा जो सर के ऊपर विराजमान होती है। ज्यादा सर्विस कौन करेगा? अपवित्र करेगा, अपवित्र बुद्धि वाला करेगा या पवित्र बुद्धि वाला करेगा? तो ऐसी कन्या जरूर कोई निकली होगी जिसने अपने जीवन में पवित्रता धारण की। भले संसार सागर के बीच में रही हो तो भी पवित्र बना कर रखा हो। बाप के सर पे बैठ गई। अंत में निकलती हैं ज्ञान गंगाएं। अभी भी एडवांस पार्टी में ऐसी ज्ञान गंगाएं निकली नहीं है जो चारों तरफ ज्ञान की गजगोर कर दे। इसलिए बोला, जो बहुत प्यारा बच्चा होता है उसको बाप सर के ऊपर चढ़ाए लेते हैं। जैसे अष्टदेव 8 की माला है ना, वो शंकर जी के सर के ऊपर रखी रहती है। गंगा जी भी सर के ऊपर विराजमान होती है। कुछ रह गया है, पूरी बात समाधान नहीं हुई है। कौन सी देवी है जो है कि जो मतलब चैतन्य में जो नदियाँ बताई है ना। हाँ, कौन सी है चैतन्य में? यमुना अभी प्रत्यक्ष नहीं हुई। और यमुना के बारे में पता है? यमुना के बारे में पता हुआ और गंगा के बारे में गंगा के बारे में पता नहीं है। कानपुर की गंगा बोले। हाँ, मुरली अव्यक्त वाणी में ऐसे बोला हुआ है। गंगा कहाँ से निकली? इलाहाबाद से निकली नहीं, निकलेगी। इलाहाबाद से निकलेगी या कानपुर से निकलेगी? तो एडवांस की हिस्ट्री देखना चाहिए कि एडवांस ज्ञान जब फैलने लगा तो कौन ऐसी कन्या है जिसने एडवांस ज्ञान सबसे जास्ती उठाया शुरुआत में? जो आदि में सो अंत में भी निकलेगा। और अभी बात उनकी पूरी नहीं, पूरी जवाब कहाँ आया? हाँ जी, हाँ जी। और ये 9 देवियाँ है बाबा। हाँ,
ओमरानी मम्मा की सोल जो अभी नदियों की बात पूरी हो गई है? तो पूरी तो नहीं, एक मतलब 3 मालूम हो गई जैसे आपने बताया। हाँ, 3 के बारे में, बाकी तो जो नहीं पता हो गई। अरे जैसे नर्मदा ताप्ती है, वो कहाँ गिरती है जाके? हिंद महासागर में नहीं गिरती। कहाँ गिरती है? अरब महासागर में, विदेशी सागर में गिरती है। विदेशी सागर नाम क्या रखा? बॉम्बे नर्मदा मादा। नर्मदा नर का भी पार्ट बजाती है मादा का भी पार्ट और मादा का भी पार्ट बजाती है। वो जाके गिरती है अरब महासागर में। और भी नदियां हैं जो पाकिस्तान में बहती हैं, निकलती है भारत से, फिर बहती है कहाँ? पाकिस्तान में पाकिस्तान में। उनकी गति, अंतिम गति जाकर के होती है पाकिस्तान में और मिलती है जाकर के अरब सागर से। नहीं मालूम सिंध नदी है? उत्तर भारत का नक्शा देख लो, सारा लिखा हुआ है। अच्छा, और दूसरी बात क्या पूछ रहे थे? अभी जो बाबा ओमरानी मम्मा की सोल जो है, हाँ जी, वो चैतन्य में 9 देवियों में प्रवेश करती है। बिल्कुल प्रवेश करती है। जैसे बाप दादा, जैसे ब्रह्मा की सोल ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करती है, नंबरवार जो भी रुद्रमाला के मणके हैं उन सब में प्रवेश होता है, ऐसे ही मम्मा की सोल भी प्रवेश करती है। 9 देवियां हैं, उनमें प्रवेश करने वाली सोल एक ही है। और भी प्रवेश करती हैं, लेकिन एक विशेष पार्ट बजाती है। इंस्पायर करने का पार्ट एक का विशेष है, इंस्पिरेटिंग पार्टी, उमंग उत्साह देने वाली आत्मा एक विशेष है, जो अंत में प्रत्यक्ष होती है छोटी मम्मी के द्वारा। राज परिवार में 2 माताएं होती हैं, एक राजमाता, एक राजलक्ष्मी। तो राजमाता में तो ब्रह्मा का पार्ट और राजलक्ष्मी में ओम राधे का पार्ट। हाँ जी, तो बाबा एक बात है और कि सबसे बड़ा मन बताया ब्रह्मा। हाँ जी, तो ये जो छोटे मन है, जब तक ये बड़ा मन, जब तक ब्रह्मा से विष्णु न बने, तब तक ये अभी ये हमारे जैसे भी जो बच्चे हैं बाबा के, हाँ जी, हर बच्चे के संकल्प व्यर्थ संकल्प ऐसे चलती रहेंगे कि उसके लिए मुझे दिल ढूंढती रहेगी। प्रयास करो कि हमारे न चले तो ब्रह्मा को भी सहयोग मिले। है? ब्रह्मा की दुर्गति करने वाला कौन? ब्रह्मा कहो, प्रकृति कहो, गीता माता कहो। गीता माता को पूरा खंडन किसने किया है? बच्चों ने नहीं किया ना, ब्राह्मण बच्चों ने ही किया। तो जिन्होंने प्रकृति का पॉल्यूशन किया है, उन्हीं को फिर उसको बुद्धि योग का दान दे करके क्या करना पड़े? उत्थान करना पड़े। है? कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। सबसे ज्यादा ग्रहण किसके ऊपर लगता है? माताओं के ऊपर, पिताओं के ऊपर, या कुमारों के ऊपर, या कुमारियों के ऊपर? माताओं के ऊपर सबसे जास्ती ग्रहण लगा हुआ है। और माताओं की जो माता होगी जगदम्बा, उसके ऊपर तो फिर सबसे ही जास्ती ग्रहण होगा। लेकिन बाबा ने बोला हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान आते हैं भारत माता का, धरणी का उद्धार करने के लिए। माताओं के लिए बाप आते हैं, क्योंकि ज्यादा दुखी होती है, ज्यादा बंधन में आ जाती है, तो आथत देते हैं कि नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो ब्राह्मण बच्चों को विश्वास रखना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए। इसलिए गीत बजाया मुरली में, धीरज धर मनुआ, धीरज धर तेरे सुख के दिन आवेंगे। कौन से सुख के दिन है? कि माता पिता दोनों से पालना मिलेगी।
ये माता पिता ही तो अलग अलग है, अलग अलग हैं तो उनको जोड़ने के लिए कौन आएगा? बच्चे ही आगे आएंगे। तो बच्चे आएंगे तो बच्चे करेंगे क्या जो वो दोनों जुड़ जाए? योग, हाँ, योग माना मनसा से स्नेह है, स्नेह है। प्यार। जब सच्चा स्नेह मिलता है तो आत्मा ऊंची उठती है, जब भी हमारे दिल को दिल से राहत होती है। इसलिए बोला दे दान तो छूटे ग्रहण। काहे का दान? स्नेह का दान, याद का दान, योग दान। बाबा और एक बात है कि जैसे हम लौकिक परिवार में यहाँ मतलब रहते हैं, जो माउंट आबू में या कंपिल के मिनी मधुर में जो रहते हैं, वहाँ का वातावरण, यहाँ का वाइब्रेशन में जो हम लोग रहते हैं लौकिक परिवार में जो बच्चे हाँ जी, हाँ रहते हैं, तो उनकी निराकारी स्टेज की बात जो कही गई है, वो निराकारी स्टेज की प्रैक्टिस यहाँ होगी या माउंट आबू में जब बाबा बुलवा लेगा वहाँ पर निराकारी स्टेज क्लियर होगी? आबू अब्बा का घर कौन सा कहा जाता है? माउंट आबू हैं? अजमेर, बोलते तो जाओ। हैं? माउंट आबू है ना? माउंट आबू। तो माउंट आबू वो साकार में आबू अब्बा का घर है कि निराकार में है? साकार। निराकार में कौन सा बताया मेरा घर में क्या है? निराकार में निराकारी बाप कहाँ रहता है? हैं? नहीं, निराकारी बाप माने शिव बाप, वो परमधाम का वासी है ना। लेकिन मुरली में बोला है कि तुम बच्चे परमधाम को इस साकार सृष्टि पर उतार लेंगे। माने बच्चों की संगठित रूप में कोई स्थान पर ऐसी अवस्था बनेगी कि कोई संकल्प नहीं चलेगा। दुनिया में कितना भी विनाश होता रहे, वो इतना निश्चय बुद्धि होकर के बैठे रहेंगे कि हमारे ऊपर इस विनाश का कोई असर होने वाला नहीं है। वो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में स्थिर होकर के रहेंगे, आत्मा बन करके रहेंगे। जैसे परमधाम में आत्माओं में कोई संकल्प नहीं होता, ऐसे निसंकल्प स्टेज में स्थिर होकर के याद या तपस्या की स्टेज में रहेंगे। वो तपस्या धाम बनेगा। साकार ही हो बाबा है जो साकार माउंट आबू है वही तपस्या धाम। हाँ, साकार शरीर होते हुए भी आत्मा निराकारी स्टेज का अनुभव करेगी बाप के साथ। अभी तो दुनिया का संग का रंग लगता रहता है ना। थोड़ा सा सैंपल एडवांस पार्टी का जो मिनी मधुबन है उसमें दिखाया जाता है 7 दिन के लिए, फाउंडेशन के लिए, कि निराकार बीज रूप आत्मा कैसे 9 महीने की जगह 9 दिन वहां पकती है। एक दिन जाने के टाइम उमंग उत्साह इतना याद का रहता है कि याद में पकती है, फिर 7 दिन वहां रहती है तो भी पकती है। दुनिया के वातावरण से अलग कर दिया जाता है, खाना पीना रहना सारा गर्भ महल के अंदर। चिट्ठी भी नहीं लिख सकते किसी को, फोन भी बाहर की दुनिया में नहीं कर सकते, मकान की दहलीज से बाहर पांव भी नहीं रख सकते। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो 9 महीने के अंदर क्या बाहर आती है? कभी नहीं आती ना। आना जाना तो नहीं होता रहता, नहीं होता। अगर बाहर जाना हो गया तो समझ लो गर्भ गिर गया, बच्चा मरेगा। तो ऐसे ही यहाँ भी है, 7 दिन की भट्ठी जिनकी स्मूथली पूरी होती है वो आत्मा भाग्यशाली है, खुशी खुशी पूरी होती है। और जिनको बहुत कंटाले आते हैं, बहुत ही संघर्ष चलता है बुद्धि के अंदर, यहाँ तक संघर्ष चलता है कि बाहर की दुनिया में भाग खड़े होते हैं, तो उनकी शूटिंग खराब हो जाती है। जरूर कोई विधर्मी बच्चा है जो दूसरे धर्म में चला जाता है, वो वातावरण उसको अच्छा नहीं लगता। वो संस्कार द्वापर युग शुरू होते ही भारत को छोड़ करके विदेशों में चला ले जाएगा। और बाबा इस इलाके की जो कन्याएं हैं है जी, वो कन्याएं मतलब
बाबा के पास कंपिल के इसमें सरेंडर नहीं होना चाहती, यहाँ पर ज्ञान में रहना चाहती है, हाँ जी, तो यहाँ का जो वातावरण है उस उनके लायक तो पूरक नहीं होता, तो वो पढ़ना चाहती है। हाँ जी, तो इसके लिए बाबा ने वाणी में तो कहा है कि ये डॉगली पढ़ाई पढ़ने में कोई मतलब नहीं है करके। हाँ अगर तो भी अगर कन्याएं मानती नहीं है, हाँ, तो यहाँ की जो माताएं हैं उनको कुछ प्रॉब्लम है ऐसे कि भाई इसके बारे में क्या करना। बाबा को भी राय पूछी। बाबा तो कहते हैं, बाबा तो जिस स्वरूप में आता है वो स्वतंत्रता का सम्राट है। क्या भारतीय जो शास्त्र हैं उनमें स्वतंत्रता का सम्राट कौन माना गया है? स्वतंत्र रहो, खुद स्वतंत्र रहो और दूसरों को भी स्वतंत्र रहने दो। इसका तो नारा ही ये है। दूसरों को बंधन में डालना, दूसरों को जबरदस्ती करना, उनकी बुद्धि को परिवर्तन करना जोर जबरदस्ती से, ये मुसलमानों का काम है या भारतवासियों का काम है? मुसलमानों का काम है। अरे 18 साल का बच्चा हो चुका है, समझदार हो गया। पशु पक्षी जो होते हैं वो भी अपने बच्चों को जब देखते हैं इनके पर निकल आए ज्ञान योग के, तो क्या करते हैं? ठोंगा मारते हैं और उनको उड़ा देते हैं, न कि अंदर घोंसले में रखते हैं। लेकिन मनुष्य इतना विकारी हो गया है कि मोह विकार छूटता ही नहीं। रहे मन मोह जाल क्यों छूटे, तो उनके ऊपर बंधन डालते हैं। क्यों बंधन डालना? हरेक को उस दाता से जन्म से ही बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। बुद्धि की सबसे बड़ी दुनिया की दात मिली हुई है। उसकी बुद्धि जैसा कार्य कर रही है उसको अपने रास्ते पर चलने दो, क्यों रोकना? कोई आत्माएं होती है ज्ञान की बात समझाने से समझ जाती है, कोई आत्मा ऐसी होती है कि ज्ञान की बात समझने से, थ्योरी से नहीं मानेंगी, उनको प्रैक्टिकल चाहिए। क्या? तो प्रैक्टिकल जीवन में जब वो अनुभव कर लेंगी तो अपने आप छोड़ छाड़ के अपने ठिकाने लग जाएंगे। क्यों चिंता करते हो? उनको समय आने का। इसलिए बाबा कहते हैं जो कन्याएं शादी करना चाहती है उनकी शादी कर देना चाहिए, उनको जोर जबरदस्ती रोकना नहीं है, नहीं तो हो सकता है मुंह काला कर दे। जो ज्ञान में चलना चाहती है उनको ज्ञान में चलने दो, उनकी सुरक्षा करो। और जैसे घर गृहस्थी में रहते हैं, जैसे घर गृहस्थी में लौकिक में अपने परिवार के साथ में जैसे बाहर के वातावरण में रहते हैं, और फिर ज्ञान की जो दुनिया जैसे कंपिल में उनमें वातावरण देखा है, तो वैसा वातावरण अगर निर्माण करना है। बाबा ने तो बोला है कि अपनी गीता पाठशाला को मिनी मधुबन जैसा नक्शा बनाओ। क्या? गीता पाठशाला को कैसा नक्शा देना है? जैसे मिनी मधुबन में कंपिल में देखा वैसा वातावरण बनाओ। बनाएंगे तो वही प्राप्ति करेंगे जो वहां रहने वाली आत्माएं कर रही है। नहीं बनाएंगे इसका मतलब अभी पूरे सरेंडर बुद्धि नहीं है। ऐसे थोड़े ही कि बाहर वाले ऊंच पद नहीं प्राप्त कर सकते, बाहर वाले भी ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। उनकी बुद्धि अगर सरेंडर बुद्धि है, बुद्धि मिनी मधुबन में धरी रहती है, तो वो मधुबन वासी है या बाहर की दुनिया के वासी है? मधुबन वासी है, क्योंकि आत्मा ही तो वासी बनती है। शरीर के लिए थोड़ा ही कहा जाता है कहाँ का वासी। और अपने घर को अगर मिनी मधुबन बना ले, इतना ऊंचा पुरुषार्थ करें, तब तो फिर बात ही क्या है। ऐसा नक्शा बना के दिखाओ। बाबा ने तो बता दिया वाणी में। और हाँ जी, जो माला में तो
जो है वो फूल भी प्रत्यक्ष है कि शिव बाबा है, और जो 2 मनके हैं वो जगत माता जगत पिता, और जो बाकी के जो मनके होते हैं वो रुद्र बच्चे हैं। लेकिन जिस धागे में माला पिरोई जाती है वो चैतन्य में धागा कौन है बाबा? चैतन्य में धागा कौन है? हाँ, धागा तो ज्ञान और योग का है। कोई आत्माएं ज्ञान के फोर्स से उठती है, कोई आत्माएं ज्ञान से नहीं उठती है, स्नेह से उठती है। उनको स्नेह सच्चा मिलता है तो ज्ञान में चल पड़ती है। तो ज्ञान और योग का, ज्ञान और स्नेह का ये डबल धागा है जिसमें ये मणके पिरोए जाते हैं। क्या वो कोई धागा कोई चैतन्य आत्माएं नहीं है, चैतन्य आत्माएं भी है। वैष्णवी शक्ति स्नेह का धागा है। और जो पिता है वो याद का स्वरूप दिखाया जाता है, याद का सिंबल दिखाया जाता है। हैंड है शक्तियां और लेफ्ट हैंड है गोप, उन्हीं के द्वारा बांटना चाहिए है। राइट हैंड। हाँ, अच्छा, ज्ञान की बातें भूल जाती हैं है? वो धामा खाने वाले ब्राह्मणों की तरफ बुद्धि चली जाती है। हाँ, जब जैसा संगठन होता है, संगठन रहता है महीने में, हाँ जी, तो संगठन के दिन गीता पाठशाला क्लास नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा अपना पर्सनल काम करने के लिए भी तो आत्मा को टाइम चाहिए ना। अगर संगठन क्लास कर लिया तो क्लास तो हो गया ना, ज्यादा पावर तो मिलेगी ना संगठन की पावर से। तो सवेरे को अगर न भी किया तो भी कोई अर्जा नहीं। हाँ जी, गीता पाठशाला में संगठन क्लास भी होने वाला है और सवेरे का क्लास भी होता है। तो सवेरे का क्लास नहीं किया और संगठन का क्लास कर लिया तो डोज तो मिल गया ना। और ही महीने भर तक काम कर रही है। बंगलौर सबसे पहले निकला है कर्नाटक एडवांस नॉलेज में। प्रत्यक्षता करने के कर्नाटक निमित्त बना। तो वहां शुरुआत से लेकर के अब तक महीने में एक बार संगठन होता है। मिनी मधुबन बन गया तो भी महीने में एक बार संगठन हो रहा है। और वो संगठन की पावर ही उनको शक्ति देती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ये फॉलो करना शुरू कर दें, रोज का क्लास खत्म कर दें। अगर ऐसा करेंगे तो फिर बाबा याद दिलाएंगे। क्या दक्षिण भारत है भारत का विदेश है, इसलिए उनको फॉलो नहीं करना। क्या क्लास तो रोज ही करना चाहिए। 7-7 दिन के अंदर अगर एक बार करते हैं तो क्रिश्चियन और इस्लामी धर्म की शूटिंग कर रहे हैं। क्योंकि मुसलमान जुम्मा जाते हैं जामा मस्जिद में और क्रिश्चियन संडे जाते हैं कहाँ, गिरजाघर में। वो कहते हैं कि जब छुट्टी होगी तब भगवान की इबादत कर लेंगे। है गॉडफादर के घर में चले जाएंगे, माने छुट्टी के दिन याद करते हैं, वैसे याद नहीं करते। लेकिन बाबा हम तो 8 दिन का ही संगठन करते हैं। और 8 दिन का संगठन हर संडे में हाँ, और बाकी घर में ही करते हैं। घर में भी करते हैं तो डबल हो गया ना, अच्छा हुआ ना। रोज का घर में करते हैं। नहीं, जिस दिन संगठन हो उस दिन ना भी करेंगे तो भी कोई हर्जा नहीं, चलेगा। रोज तो पूजा होना चाहिए। संगठन की तो पावर और ज्यादा होती है। रोज याद तो करना चाहिए। देखो दुनिया में मुसलमानों ने इतना ज्यादा राज्य क्यों किया हिस्ट्री में? संगठन उनकी संगठन की पावर अब तक भी इतनी मजबूत है कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश मुसलमानों का अभी तक भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। क्या किसी भी देश में रहेंगे उनकी बुद्धि
अरब देश में काबा में रखी रहेगी, मक्का मदीना में। जिंदगी में लक्ष्य रखेंगे, हम जिंदगी में एक बार जरूर वहाँ जाएंगे हज करने के लिए। सवेरे ये मुरली नहीं सुनने जाना होता सवेरे में, स्कूल रहती तो है, स्कूल रहती है ना सवेरे। हाँ जी, तो कै बजे स्कूल होता है? सवेरे 7 से 12 बजे तक। साल भर 7 से 12। हाँ, तो फिर संडे में तो रहता है, छुट्टी हाँ, रहती है। हाँ। और शनिवार को दोपहर में रहती है, तो मुरली नहीं सुननी होती सवेरे, तो दोपहर में सुनना चाहिए कि घर में सुनेंगे तो चलता है। या शूटिंग कैसी होंगी, या क्रिश्चियन में होंगी, या किस में होंगी। अब आपके घर में तो पूरा परिवार है ना? नहीं, आप अकेले चल रहे हैं? हैं? अकेले चल रहे हैं। अकेले चल रहे हैं, तो दोपहर को घर में आके क्लास कर लीजिए। वही तो करती हूँ, घर में तो करती हाँ? हूँ दोपहर में। हाँ जी, कभी शाम में करती हूँ, कभी सर। हाँ। पाठशाला में नहीं जाना होता ना। एक बात, कोई बात नहीं, पाठशाला में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन संगठन क्लासेस तो अटेंड कर रहे हैं सब। हाँ, संगठन। हाँ, ठीक है। घर में मुरली सुने तो भी चलता है ना। क्यों बताया नहीं? नहीं चलता है का मतलब ये नहीं कि संगठन छोड़ ही दे। संगठन में तो जाते हैं। संगठन की पावर ज्यादा होती है, याद की भी पावर ज्यादा होती है, और संगठन में सबके साथ बैठ करके जो वाणी सुनते हैं तो उसमें और ज्यादा खुशी मिलती है। नहीं, वो तो क्योंकि सबके वाइब्रेशन एक ही जैसे हैं, इसलिए ज्यादा खुशी होती है। वो तो करते हैं, मगर कभी कभी टाइम न तो घर में मुरली सुन लेते हैं। घर में ताकत कम मिलती है अकेले पढ़ने में। पाठशाला नहीं होना चाहिए है संगठन जो है, गीता पाठशाला नहीं होना चाहिए। गीता पाठशाला में भी हो सकता है, और जिनके परिवार में सब लोग चल रहे हैं वहाँ भी हो सकता है, या ऐसे पति पत्नी युगल है जिनके परिवार में ज्यादा विरोध नहीं हो रहा है, सब सहयोगी हैं, उन परिवारों में भी संगठन क्लास चल सकता है। अकेले चल रहे हैं तो उसमें चलता नहीं, और बाबा कोई क्लास करता है और रजिस्टर में साइन नहीं करता है तो इसको क्या कहा जाएगा बाबा? डेली क्लास करता है पर रजिस्टर में साइन नहीं करे, क्यों नहीं करता है? क्या ऊपर से ऐसा होता है बाबा? ऐसा हुआ बाबा कि गीता पाठशाला में किसी से बाचाबाची हो गई, जिसका जो गीता पाठशाला के जिसमें ये है, तो आपस की लड़ाई के लिए ऊपर से जो कायदे कानून निकल रहे हैं उनको तोड़ देना है?